अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़िया मुगल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल दी गार्डनिंग हब। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी खाद जो कि घर पे आप बिल्कुल आसानी के साथ तैयार कर सकते हैं, और अगर आप वो बाज़ार से भी लेने जाएं तो वो आपको बहुत ही आसानी के साथ 50 या 60 रुपए के अंदर 1 केजी खाद मिल जाएगी, जिसका रिज़ल्ट देखने में बहुत ही आउट क्लास नज़र आता है। तो खाद के बारे में कुछ बात करते हैं कि हमने उसे कैसे यूज़ करना है और उसके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो जल्दी से आएँ और अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी तो दोस्तों, खाद का नाम है जी लीफ कंपोस्ट, यानी कि पत्तों को डिकम्पोज करके जो खाद बनाई जाती है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। उसके बारे में बात करते हैं कि हम लीफ कंपोस्ट घर पे किस तरह बना सकते हैं और उसे यूज़ किस तरह करना है और उसके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये लीफ का पाइल यहाँ पे हमने रखा है। इसको टाइम टू टाइम पानी का शावर करते रहते हैं ताकि लीव जो है हमारे डिकम्पोज हो जाएँ और ये हमें खाद की शक्ल में मिल जाएँ, ताकि हम इन्हें अपने प्लांट्स में यूज़ करें और प्लांट हमारे अच्छे से ग्रो करते रहें। तो ये लीव कंपोस्ट रेडी करने का जो मेथड होता है वो ये कि आपने सिर्फ लीव को इकट्ठा करना है। लीव को इकट्ठा करके उनका एक पाइल बना देना है। पाइल बनाने के बाद आपने टाइम टू टाइम उसको पानी का शावर करते रहना है। जितनी जल्दी ये खाद गलती जाएगी उतनी जल्दी ये खाद हमारे पास तैयार होकर आ जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं, ये लीव कंपोस्ट जो है 80% हमारी रेडी हो गई है। इसे चाहें तो हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी इसको हम पड़ा रहने देंगे। जब ये फुल डिकम्पोज हो जाएगी, बिल्कुल बारीक हो जाएगी, ये ब्लैक की स्टोन में आ जाएगी, इसके अंदर से किसी किस्म की कोई स्मेल नहीं आएगी, देन हम इसको यूज़ कर सकते हैं। लीव कंपोस्ट अगर आप घर पे बनाना चाहते हैं तो ये 1 माह या 45 दिन के अंदर आपके पास रेडी होके आ जाती है। बरसात का सीज़न है, बरसात के सीज़न में तमाम प्लांट्स का ग्रोइंग सीज़न होता है, तो इस सीज़न के अंदर कोशिश किया करें कि प्लांट्स को अच्छे से अच्छी खाद ऑफ़र करें। ये है जी वो खाद जो कि आपको बाज़ार से मिलेगी। 1 केजी इसका वेट होता है और इसकी प्राइस होती है जी तकरीबन कोई 60 रुपये की सेल करता है, कोई 70 की सेल करता है। अगर आप किसी अच्छी नर्सरी पर चल जाएँ, किसी टाउन यानी कॉलोनी वाली नर्सरी पे, मॉडल टाउन, जोहर टाउन किसी नर्सरी पे चल जाएँ तो ये आपको 100 रुपीज़ की भी मिल सकती है। तो ये खाद बेहतरीन खाद है पौधों के लिए। कंपनी कोई भी हो डज़न मैटर, लेकिन हमने जो खाद देनी है वो होनी चाहिए डिकम्पोज हुई पत्तों की खाद। तो ये आप खाद का पैकेट ला सकते हैं या आप घर पे भी रेडी कर सकते हैं। घर पे रेडी किस तरह करनी है इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो मौजूद है। अगर आपने नहीं देखी तो वीडियो के ऊपर लिंक आ रहा होगा राइट साइड पे, उसको क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जी इसको हमने यूज़ किस तरह करना है। सबसे पहली बात, जब आपने मिट्टी अपनी रेडी करनी है तो कोशिश करें उसके अंदर ही इस खाद को मिला लें। 40% लीफ कंपोस्ट आपने लाजमी ऐड करनी है। उससे ये होगा कि आपकी बैलेंस डाइट बन जाएगी प्लांट्स के लिए, जो कि बहुत ही अच्छी मानी जाती है, बहुत ही अच्छी समझी जाती है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। कोशिश करें जब आपने प्लांट को लगाना है तो उससे पहले ही जो मिट्टी आपने रेडी की हुई है प्लांट को लगाने के लिए, उसके अंदर ही इसको अच्छे से रेडी कर लें, ताकि ये टाइम टू टाइम डिकम्पोज होती रहे और प्लांट को न्यूट्रिएंट्स मिलते रहें और प्लांट अपनी ग्रोथ को बढ़ाता रहे। जैसे जैसे प्लांट बढ़ता जाता है उसकी रिक्वायरमेंट भी बढ़ती जाती है, उसकी नीड भी बढ़ती जाती है खुराक की, क्योंकि उसके अंदर पॉट के अंदर रूट्स जो हैं वो ज़्यादा डेवलप हो जाती हैं और प्लांट को खुराक चाहिए होती है। वैसे भी ग्रोइंग सीज़न के अंदर प्लांट को फर्टिलाइज़र देना ही चाहिए। तो ग्रोइंग सीज़न के अंदर कोशिश करें प्लांट्स को अच्छे से अच्छा फर्टिलाइज़र दें। ये बेस्ट खाद है लीफ कंपोस्ट। तो इससे अच्छी खाद और किसी खाद को नहीं समझा जाता। ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है, इसके अंदर किसी किस्म का कोई केमिकल ऐड नहीं है। सबसे सस्ती और सबसे बेहतरीन खाद है ये। तो अगर आपने प्लांट लगा लिया है और आप दोबारा से खाद ऐड करना चाहते हैं तो उसका मेथड भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले आप कोई टूल ले लें, इसके ऊपर वाली मिट्टी को नरम करने के लिए, ऊपर वाली सरफेस एरिया को नरम करने के लिए इसको अच्छे से नरम कर लें पहले, और कोशिश किया करें कि अपने प्लांट्स को बल मिट्टी के अंदर लगाएं। बल मिट्टी के अंदर लगाएंगे तो प्लांट बहुत अच्छे से आपकी ग्रो करेगा। ये देखें आप, बल मिट्टी के अंदर लगा हुआ है और उसकी रूट जो है वो टॉप लेवल तक आ गई हैं, यानी तो ये निशानी होती है अच्छी ग्रोथ की। इसकी रूट्स जितनी प्लांट्स की अच्छे से ग्रो करेंगी उतना ही ऊपर से भी प्लांट अच्छे से हमारा ग्रो करेगा। तो इसकी अच्छे से ऊपर से गोडी कर लेते हैं। गोडी करने के बाद ये हमारा पॉट है जी 18 इंच का। तो 18 इंच के पॉट के अंदर आपने इसकी 3 से 4 मुट्ठियाँ, यानी आपने हाथ के अंदर 3 से 4 इसको मुट्ठियाँ भरनी है इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देना है और इसको दोबारा से इसकी गोडी करके इसको पानी दे देना है। तो ये मेथड होता है जी लीफ कंपोस्ट को ऐड करने का। 10 से 15 दिन के बाद आप रेगुलर अपने प्लांट्स के अंदर ये यूज़ करें तो इंशाल्लाह इसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को आपको मिलेगा। जैसे जैसे ये खाद डिकम्पोज होती जाएगी, अगर हम सिंपली इसको बगैर गोडी किए इसके ऊपर खाद स्प्रिंकल कर देते और उसे पानी दे देते तो उससे होता क्या, उससे ये होता कि खाद जो है वो हमारी ऊपर वाली सरफेस एरिया पे ही रहती, नीचे तक ना जा पाती।
जिससे कि रूट्स को पावर ना मिलती है और प्लांट हमारा ऐसे ही ग्रो करता रहता है जैसे ये ग्रो कर रहा है। अगर आप चाहते हैं कि प्लांट की अच्छी ग्रोथ हो और आपको खाद भी यूज़ करनी आनी चाहिए कि हमने खाद को कब कब और किस तरह यूज़ करना है, तो 10 से 15 दिन के बाद आपने खाद को यूज़ करना है। सबसे पहले आपने प्लांट की ऊपर वाले सरफेस एरिया को नरम करना है, इसकी अच्छे से गोडी करनी है, खाद अपनी ऐड करनी है, इसके अंदर दोबारा से गोडी करनी है और उसको पानी दे देना है। उससे होगा क्या कि मिट्टी नरम हो जाएगी, खाद फ़ौरन से नीचे चल जाएगी और डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाएगी। डिकम्पोज होते होते उसके अंदर जो मिनरल्स जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो रूट्स को मिलते रहेंगे और रूट्स भी मजबूत होंगी, अच्छे से ग्रो करेंगी। और जाहिर सी बात है अगर रूट्स अच्छे से ग्रो करेंगी तो हमारा प्लांट भी ऊपर से अच्छे से ग्रो करेगा। तो ये कुछ बेसिक रूल हैं खाद को यूज़ करने के। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। भाई के चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।